बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स। होपफुली हमने लास्ट लेक्चर जो देखा था आपको बहुत अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और इसी से रेलेवेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम उसमें डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली आपका नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कंटेंट्स आज हमने देखने इसमें वो बेसिकली कुछ आपकी जो प्रोग्राम्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हमें इस्तेमाल करनी है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स हम यूज़ करेंगे, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स और फीचर्स आज हमें थोड़े से डिस्कस करने हैं और इसको हम ज़रा कोशिश करेंगे कि ईज़िली वाइंड अप कर लें। तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वन बाय वन हम सबको देख लेते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशंस। बेसिकली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? नॉर्मली आप जो भी स्टेटमेंट्स अपनी कैलकुलेशंस के दौरान देखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो वो जो आपकी इक्वेशंस होती हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसको हम एक्सप्रेशंस का नाम देते हैं। और बेसिकली वो सॉल्व होने के बाद कोई ना कोई आपको रिज़ल्ट जो है वो सिंगल वैल्यू की शक्ल में देते हैं। तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी स्टेटमेंट जो कि सॉल्व हो सकती है और सॉल्व होने के बाद आपको कोई रिजल्ट दे सकती है, उसे हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल में यहाँ पे मौजूद है a प्लस बी, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनको ऐड करने के बाद हमारे पास 50 जो है ना वो आंसर आ रहा है। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक स्टेटमेंट है या एक एक्सप्रेशन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट आएगा। इस तरह से x मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 100, ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा आपकी लैंग्वेज में। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। आपके कोई भी डाटा, कोई भी वैल्यू जो आपकी एक्सप्रेशंस में या स्टेटमेंट्स में मौजूद हो और उस पर आप जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और वो ऑपरेशंस कैसे पता चलते हैं? वो आपको उन सिंबल से पता चलते हैं कि आपने किस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के जो साइंस होते हैं आपके, वो आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब आपकी जो लैंग्वेज में ऑपरेटर्स जितने भी इस्तेमाल होंगे उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हम आगे अपने लेक्चर्स में और प्रोग्राम्स में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी बेसिकली जो वर्ड है इसका मतलब होता है वन या सिंगल। तो यूनरी ऑपरेटर्स बेसिकली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे सिंबल्स होते हैं जो एक सिंगल वैल्यू या सिंगल वेरिएबल के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसमें आपके पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो माइनस या प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस ये साइंस आपके इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए माइनस एक्स हमने दिया हुआ है, या ए प्लस प्लस है, या माइनस माइनस सी। तो ये आपके पास एक ही वेरिएबल या एक ही वैल्यू के साथ जो आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम इन यूनरी ऑपरेटर्स को समझने के लिए जो है वो एक सिंपल सा प्रोग्राम भी बनाएंगे कि एक्चुअली जो है ना आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो उसको हम बना लेते हैं प्रोग्राम डेव में। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था कि अपनी न्यू फाइल खोलेंगे कंट्रोल एन से, उसके बाद आप प्रोग्राम इसमें क्रिएट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है वो ईज़िली कंप्लीट कर लें। और आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो इजीली याद भी रहेंगी और आपके लिए बनाना भी आसान हो जाएगा। हाँ जी, यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद एसटीडी, उसके बाद आपका मेन फंक्शन आएगा इसमें, देन आप इसको स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हमने बात की है यूनरी ऑपरेटर्स की जो कि सिंगल वेरिएबल या सिंगल वैल्यू के साथ काम करते हैं, तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स बना लेते हैं। जैसे आपके पास हमने सपोज़ वेरिएबल ले लिया है ए, और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू आप स्टार्ट में दे देते हैं 50, और अगर सपोज़ मैं इसको जो है वो किसी भी इक्वेशन में किसी तरह से भी इसको सिंपली इस्तेमाल करती हूँ कि हमने इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो देखिए हम सी आउट में सबसे पहले दे रहे हैं द वैल्यू ऑफ ए हमने दिया इसमें, और यहाँ पे हम ए को इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से फिर अगर हम कर लेते हैं इसमें जो भी आपके पास वैल्यू है उसको हम नेगेटिव यानी माइनस के साइन के साथ यूज़ कर लेते हैं कि इसमें हमने वैल्यू को जो है वो माइनस के तौर पे इस्तेमाल करना है, माइनस वैल्यू आपने इसमें अप्लाई करनी है, तो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। जैसे अगर सपोज हम लिखते हैं माइनस माइनस ए, और अब दोबारा अगर हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो ऑब्वियसली आफ्टर
माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है वो भी हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पास क्या वैल्यू आएगी इसमें, और ये आपके पास आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एक यूनिट ऑपरेटर इस्तेमाल किया माइनस, जैसे हमने पीछे देखा था कि आपके पास जो सिंगल ऑपरेटर्स सिंगल वेरिएबल्स का इस्तेमाल होते हैं वो आपके जो है वो यूनिट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो उसमें से हमने एक माइनस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है जो बेसिकली आपकी वैल्यू को माइनस कर देता है, एक वैल्यू आपकी डिक्रीज़ कर देता है। अच्छा जी, फाइल को हम सेव करेंगे और सेव करने के लिए हम इसको सपोज़ यूनरी फाइल के नाम से मैं इसको सपोज सेव कर रही हूँ। उसके बाद इसको आप कंपाइल करेंगे और फिर आप इसको जो है वो, अगर एरर्स नहीं है, मिस्टेक्स नहीं है, तो फिर आप इसको रन करेंगे उसी तरह से जैसे हम हमेशा अपने प्रोग्राम को करते आए हैं। और यहाँ पे आपके पास देखिए द वैल्यू ऑफ ए पहले आपके पास 50 थी और जैसे हमने माइनस का इस्तेमाल किया तो वो आपके पास वैल्यू कितनी हो गई है, 49 आपके पास आ चुकी है। तो ये बेसिकली आपके पास रिजल्ट सामने आ चुका है। ये सिंपल हमने एक प्रोग्राम बनाया था। हाँ जी, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले टॉपिक को, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी मीन्स टू, यानी ऐसा आपके पास ऑपरेटर, ऐसा सिंबल जो दो वैल्यूज़ का काम करता है, दो वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। और ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप 2 + 5 करते हैं या 9 - 3 करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली दो वैल्यूज़ हैं तो वो प्लस हो रही हैं, या दो वैल्यूज़ हैं तो माइनस हो रही हैं, तो आपके पास बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सिंपली आप इसको अपनी एग्जाम्पल्स में देखते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो तमाम आपके मैथमेटिकल सिंबल जो आप सिंपल कैलकुलेटर से देके आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर तक उसमें देखते हैं, वो सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर या मॉड के जो है आपके ऑपरेटर्स सारे इसमें शामिल होते हैं जो आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसा आपके पास जो है ना इक्वेशन या ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, चाहे वो आप डायरेक्ट स्टोर करें, चाहे वो आप किसी रिजल्ट की शेप में स्टोर करें। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि आपके पास a + b = 9, इट मीन्स कि आपके पास जो है ना 9 जो है वो स्टोर हो रहा है a + b के जो भी रिजल्टेंट वैल्यू उसके तौर पर। तो जब भी किसी भी स्टेटमेंट में, किसी इक्वेशन में आप इक्वल का साइन देखते हैं तो ये एक्चुअली आपके पास ये साइन आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो जिस भी इक्वेशन में ये इस्तेमाल हो रहा होता है वो आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। तो बहुत इजी है, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली ऐसा ऑपरेटर जो कि सिंगल नहीं होता बल्कि दो ऑपरेटर्स आप एक ही टाइम पर एट ए टाइम आप एक इक्वेशन में, एक स्टेटमेंट में आप इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं। ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इनमें वो जो दो ऑपरेटर्स या आप जो ऑपरेटर्स कंबाइनली इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक आपके पास इक्वल का साइन होता है और एक आपके पास जो है ना वो ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर मतलब कोई और सिंबल आपके पास हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए आपके पास b + = 10, इसमें इक्वल का साइन तो मौजूद है ही, साथ में आपके पास प्लस का साइन भी मौजूद है। अब ये एक शॉर्ट टर्म हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, और बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि एक्चुअली आप अपनी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके या शॉर्ट करके लिखते हैं। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम अगर देखूँ या इसको हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हमारे पास एक्चुअली इसका मतलब ये बनता है कि b = b + 10, यानी आप पहले b में 10 को ऐड करेंगे b की वैल्यू में, उसके बाद जो आंसर आएगा वो दोबारा b ही वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्योंकि थोड़ा सा उसको लेंथी और एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखना होता है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, तो इसका मतलब भी सेम यही बनता है। यहाँ पर सिर्फ ये कि आपके दोनों ऑपरेटर्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये ऑपरेटर्स आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं जो कि आप स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो हम अक्सर शॉर्ट वेज भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि जिसमें आप इसको इजीली जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए टाइप किया जिसमें हमने जो प्रीवियस हमारी एग्जांपल थी जिसमें हमने एक जो है वो बिल कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने किया था। तो मैंने सेम वही प्रोग्राम दोबारा आपका बनाया, लेकिन इसमें हम जो है ना वो कस्टमर को 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसमें प्राइस इस्तेमाल करें जो कि हमारे पास फ़िक्स होगी, तो हमने इसको कांस्टेंट बना दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे कस्टमर से प्रोडक्ट हमने पूछा है कि वो कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करना चाह रहा है, वो हमारे पास क्वांटिटी में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो बिल कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ जो बिल कैलकुलेट हम कर चुके हैं, अब इसको हम मज़ीद जो है वो डिस्काउंट देंगे 50 रुपीज़ का। तो यहाँ देखें बिल माइनस = 50 मैंने स्टेटमेंट लिख दी, ऑटोमेटिकली जो है इसमें 50 रुपीज़ का जो है वो माइनस हो जाएगी, वैल्यू प्राइस आपकी माइनस हो जाएगी 50 रुपीज़, और वो जो रिमेनिंग होगा दोबारा बिल में आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसको हम ज़रा कंपाइल कर चुकी हूँ मैं, इसको हम रन करके देखते हैं।
तो देखिए आपके पास एंटर द क्वांटिटी आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी दी है 4 प्रोडक्ट्स वो जो है वो परचेज करता है। उसके बाद जैसे हम इसको करेंगे तो देखिए उसने बिल जो है वो डिस्काउंट के साथ हमें जो 50 रुपीज़ के डिस्काउंट से 550, एक्चुअली जो यहाँ पास बिल बनता है 150 के हिसाब से वो 600 बनता है। 50 रुपीज़ का डिस्काउंट देके वो 550 हमारे पास जो है इसका जो है रिमेनिंग आ चुका है। तो ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जिसमें हम जो है वो जो हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने एक स्टेटमेंट के ज़रिए उसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास जो है अगला टॉपिक हमारा वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। बेसिकली ये भी आपके पास सिंबल्स होते हैं और ये आपके जो हैं यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी सिंगल वेरिएबल के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका बेसिकली काम जो होता है, जो पर्पस होता है वो सिर्फ ये होता है कि आपकी जो भी वेरिएबल की वैल्यू उसमें या तो एक नंबर ऐड करना होता है या एक नंबर माइनस करना होता है ऑटोमेटिकली। तो जैसे अगर सपोज यहाँ देखें आपके पास एक वेरिएबल है b जिसमें 5 हमारे पास वैल्यू मौजूद है। अगर हम प्लस प्लस b लिख रहे हैं तो एक्चुअली वो इसकी वैल्यू को ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करके 6 कर देगा। इस तरह से अगर हमारे पास एक वेरिएबल है k जिसके अंदर वैल्यू 9 है तो ऑटोमेटिक ये माइनस करके उसकी वैल्यू जो है वो 8 कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो है ना ये अप्लाई होता है आपके वेरिएबल्स पर। और ये आपके पास दो फॉर्म्स में होता है, एक आपके पास होती है प्रीफिक्स और एक होती है पोस्टफिक्स, जिसमें आपके पास जो है अगर वेरिएबल से पहले आप सिंबल को लिख रहे हैं उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे और अगर वेरिएबल के बाद लिख रहे हैं तो उसे हम पोस्टफिक्स का नाम देते हैं। हाँ जी, अगर आप इसको सिंपली इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, चाहे पहले लिखें वेरिएबल के से पहले या बाद में लिखें। लेकिन अगर आप इसको किसी इक्वेशन में इस्तेमाल करें तो फिर थोड़ा सा काम करने का तरीका इसका बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए आपके पास जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसमें 5 स्टोर है, b की वैल्यू 10 है और अगर हम लिख रहे हैं a = प्लस प्लस b, तो अब ये 2 स्टेप्स में काम करेगा। सबसे पहले ये जो आपके पास प्लस प्लस साइन जो पहले लिखा हुआ है b से, तो ये सबसे पहले काम करेगा, यानी इसको हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो एक्चुअली b की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, b की वैल्यू 10 है तो ऑटोमेटिक वो 11 हो जाएगी। उसके बाद अब जी b की वैल्यू जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आई है उसको वो a में स्टोर कर देगा। तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 11, और वो जब हम 11 a में स्टोर करेंगे तो a की वैल्यू भी हमारे पास 11 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम सेकंड टाइप में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो b के बाद प्लस प्लस लिखा है, यानी उसके बाद हमने उसको लिखा और ये आपका पोस्ट फिक्स की फॉर्म है इसकी। इसमें सबसे पहले वो ये करेगा कि क्योंकि प्लस का साइन बाद में है तो ये काम भी बाद में करेगा। तो इससे जो है हमारे पास जो इसकी जो एवेल्यूएशन है, सोल्यूशन वो इस तरह से होगा कि पहले b की जो वैल्यू वो a में स्टोर होगी, यानी b की वैल्यू 5 है वो a में स्टोर हो जाएगी। तो b की वैल्यू जो हमारे पास है 10, वो 10 जो है वो a में स्टोर होगा, तो a की वैल्यू 5 नहीं रहेगी, वो अब 10 हो जाएगी। इसके बाद जो है वो b की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। अब b की वैल्यू क्योंकि 10 थी तो ऑटोमेटिकली वो 11 हो जाएगी। तो यहाँ अगर आप देखें तो a की वैल्यू 10 और b की 11 हो रही है, और पहले वाले जो आपके सिचुएशंस में b और a की वैल्यू दोनों की सेम 11 हो रही है। तो ये थोड़ा सा जब आप किसी बड़ी स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हाँ जी, इसको भी थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने किस तरह से अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल हमारे पास एग्जांपल होगी जो हम इसमें यूज़ करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम की शक्ल में। आपका सेम वही प्रोग्राम दोबारा से हमारे सामने मौजूद है जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी को जो है वो कैलकुलेट करते हैं कस्टमर के लिए। यहाँ पे जस्ट हमने ये किया है कि जैसे बाज़-औक़ात हम कस्टमर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो जितनी भी चीज़ परचेज़ करता है उसके साथ एक उसे फ्री में दी जाती है, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ हो जाती है चाहे वो जितनी भी क्वान्टिटी परचेज़ कर रहा हो। तो यहाँ हम वही काम करेंगे। तो देखिए आपके प्रोग्राम में सबसे पहले हमने प्राइस एज इट इज़ यूज़ किया है, क्वांटिटी और बिल के लिए वेरिएबल भी बना लिया है। फिर हम यूज़र से कहते हैं कि वो एंटर करें अपनी क्वांटिटी, और क्वांटिटी जो है वो आपके वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी। अब वो क्वांटिटी जितनी भी वो परचेज़ कर रहा है ऑटोमेटिकली हम उसको एक एक्स्ट्रा जो है वो क्वांटिटी जो है वो उसको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसको जो प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमने ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी में एक का इंक्रीमेंट कर दिया है क्वांटिटी प्लस प्लस की मदद से। तो ये स्टेटमेंट खुद ब खुद उसकी क्वांटिटी को खुद ही इंक्रीज़ कर देगी, चाहे वो जितनी मर्जी चीज़ परचेज़ कर रहा हो उसको एक एक्स्ट्रा ही मिलेगी। उसके बाद जो है वो उसकी जो है वो प्राइस कैलकुलेट होगी, यानी टोटल बिल बनेगा, और फिर उसके बाद फाइनल उसके पास जो है वो बिल पहुंच जाएगा। यानी आप इजीली इसको देख सकते हैं। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। सपोज अगर उसने क्वांटिटी 1 ली है, यानी एक क्वांटिटी परचेज़ कर रहा है, लेकिन जो आपके पास बिल आएगा वो 2 क्वांटिटीज़ का इसमें आ रहा है, यानी ईजिली वो आपको 2 जो है वो क्वान्टिटीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिक इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से ईजिली आपके पास जो है ना वो एक छोटा सा प्रोग्राम इसका बन जाता है। और अगर मैं इसको चेंज करूँ इस तरह से कि जो आपके पास क्वांटिटी प्लस प्लस का जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, ये सपोज़ हम जो है वो बाद में करते हैं, यानी यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ कि आपके पास जो क्वांटिटी है उसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं
एक वैल्यू का। तो अब एक्चुअली आपकी जो बिल होगा वो आपकी जस्ट उतनी ही क्वांटिटी का होगा जितना आप परचेज़ करें, और एक एक्स्ट्रा आपको क्वांटिटी साथ ही उसमें दी जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं इसके साथ ही स्टेटमेंट दे रही हूँ, द क्वांटिटी परचेज्ड, कि आपने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की है, और वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा लेंगे ताकि हमें नज़र आ जाए कि हमारे पास क्वांटिटी जो फाइनल आ रही है वो कितनी आ रही है इसके अंदर। तो सेम उसी तरह से इसको हम कंपाइल कर लेंगे। याद रखें हमेशा जब भी चेंज करना है आपने प्रोग्राम, इसको कंपाइल लाजमी आपने करना है, और उसके बाद आप इसको फिर एग्जीक्यूट या रन करवाएंगे। और उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि एंटर द क्वांटिटी। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी एंटर कर रही हूँ, तो बिल आपके पास एक ही क्वांटिटी का आएगा, लेकिन जो आपके पास टोटल क्वांटिटी मिलेगी वो आपके पास 2 होगी, खुद ब खुद उसमें इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ये सिंपल सा आपका एक प्रोग्राम था इसी के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास जो है अगला इसमें वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी आप सिंपली जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी जो है वो कंडीशन है जिसमें आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को एक ही स्टेटमेंट में रखते हुए कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि आपके पास जैसे इक्वेशन सामने मौजूद है, ये लंबी सी इक्वेशन है, इस पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस के या आपके ब्रैकेट्स भी यूज़ हो रही हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। हम इसको नॉर्मली किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है, उनका ऑर्डर सबसे हाई होता है, इसलिए उनको सबसे पहले आप इवेल्युएट करते हैं। और जो ब्रैकेट का आंसर आ जाता है वो फिर हम नेक्स्ट फर्दर, अब नीचे देखें तो आपके पास यहाँ पे डिवाइड और प्लस का भी साइन मौजूद है, दोनों में सिंबल्स में से डिवीजन का जो है वो इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा, तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से दोबारा देखिए यहाँ फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में फिर हम जो है रिमेनिंग जो है वो पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो जिस तरतीब से आप मैथमेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जिस भी ऑपरेशन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है उसको आप पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट को, एंड सो ऑन, इस तरह से आप करते जाते हैं। इस तरतीब को हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आप इससे फेमिलियर हैं। हाँ जी, उसके बाद ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास एक जैसे ऑपरेटर्स आ रहे हों और एक ही साथ आपके पास इक्वेशन में मौजूद हो, तो आप किसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे प्लस माइनस इकट्ठा हो, मल्टीप्लाई डिवाइड इकट्ठा हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप जिस तरह से सॉल्व करते हैं वो तरीका होता है हमारे पास, या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हम सॉल्व करते हैं। यानी आप लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स में नॉर्मली आप देखते हैं आप लेफ़्ट टू राइट यूज़ करते हैं। तो अगर लेफ़्ट साइड से आप स्टार्ट करें, पहले आपके पास प्लस का साइन है, आप सिर्फ प्लस को पहले करेंगे, मल्टीप्लाई पहले तो पहले उसको सॉरी माइनस है तो उसको पहले करेंगे, दोनों में से जो भी आपके पास पहले मौजूद होगा। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। जिससे अगर आप इसमें देखें फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो जैसे ये प्लस आपके पास मौजूद है, अब अगर सपोज आप यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करें तो आपके पास जो चीज़ पहले आ रही है आप उसे पहले सॉल्व करेंगे, और अगर आप राइट से करना शुरू करेंगे तो जो राइट साइड से पहले ऑपरेटर होगा आप उसको पहले सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करने को हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा, और जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं आपने उसको लाजमी ट्राई करना है। और इसके साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।